हुण बोलो लोड़ मुक गई होर किते जान दे। हुण अब नहीं कहीं जाने का दिल करता, तो अपने गुरु के चरणों में प्रभु जो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। लोड़ मुक गई हुण होर किते जान दी, दर दर उत्ते जाके एवें तक्के खान दी। चेता भुल गया हुण सानू सारे जग दा, सारे पासे सानू एक तू ही लभदा। हुण की है मिल गया रब दा गुरु जी तेरे दर्शन नू, करदा गुरु जी तेरे दर्शन नू, बार बार जी करदा गुरु जी तेरे दर्शन नू, बार बार जी करदा गुरु जी तेरे दर्शन नू, बार बार जी करदा। खजानियां च काटा केड़ी गल दा, तेरे खजानियां च काटा केड़ी गल दा। सब कुछ ओदा होवे तू जिदे वल दा, सब कुछ ओदा होवे तू जिदे वल दा। बड़ी मंगते हाँ तेरे असा सानू ऐना प्यार दे, मंगते हाँ तेरे असा सानू ऐना प्यार दे। नाम वाले रंग ओए नाम वाले रंग विच जिंदगी सवार दे, नाम वाले रंग विच जिंदगी सवार दे। गुरु जी तेरे शरण च संगत तर दी, गुरु जी तेरे दर्शन नू, गुरु जी तेरे दर्शन नू, बार बार जी करदा गुरु जी तेरे दर्शन नू, बार बार जी करदा गुरु जी तेरे दर्शन नू, बार बार जी करदा। अच्छा साध संगत वाला रंग चढ़ा दो, साध संगत वाला रंग चढ़ा दो। कीर्तन गावा ऐसी बिरती लगा दो, कीर्तन गावा ऐसी बिरती लगा दो। सेवा विच रहे मेरा मन समझा दो, सेवा विच रहे मेरा मन समझा दो। नाम नू जपन वाला
रास्ता दिखा दो, नाम नु जपन वाला रास्ता दिखा दो। मैं पुकार तेरे दरदा स्वामी, ओ गुरु जी तेरे दर्शन बार बार जी करदा, गुरु जी तेरे दर्शन बार बार जी करदा, गुरु जी तेरे दर्शन नू बार बार जी करदा, गुरु जी तेरे दर्शन बार बार जी करदा। अच्छा, ये तो गुरु के दर्शन को बार बार दिल करता है। गुरु दर्शन जिनका नाम है, गाइए सभी मेरे साथ साथ, थोड़ा सा ऊंचा गाइए। गुरु दर्शन जिनका, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है मेरा, बारंबार प्रणाम है मेरा बारंबार प्रणाम है मेरा, बारंबार प्रणाम है मेरा बारंबार प्रणाम है मेरा, बारंबार प्रणाम है। हाथ जोड़कर सभी हाथ जोड़िए। गुरु नानक जिनका नाम है, गुरु नानक जिनका नाम है, हो सचखंड जिनका धाम है, सचखंड जिनका नाम है, हो ऐसे गुरु भगवान को, ऐसे गुरु भगवान को वो मेरा बारंबार प्रणाम है मेरा, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है मेरा, बारंबार प्रणाम है। तन हो बोलो, अपने गुरु की महिमा करनी है। ये जो 3 दिन है, इतनी महिमा करनी है अपनी जीवा से कि जो लोग ये सोचते हैं कि यार इतनी समय हो गया कुछ हो नहीं रहा, मेरे साथ अच्छे से बस नाम जप लीजिए, भगवान की स्तुति कर लीजिए, गुरु की, पक्का यकीन मानना ये 3 दिन गुरु के चरणों में लीन हो जाइए, फिर देखो तन हो नानक, तन हो दर्शन, तन हो दर्शन, तन हो नानक, तन हो दर्शन, तन हो तेरा एक नाम तारे संसार, 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 हो एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। तन हो दर्शन, तन हो दर्शन, तन
तन हो, तन हो दर्शन तन हो, दर्शन तन हो। गाओ। नानक ना चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जपो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। तन हो दर्शन तन हो, तन हो दर्शन तन हो, तन हो दर्शन तन हो। हाँ जी। तन हो दर्शन तन हो। एक नाम तेरा, एक नाम तेरा, एक नाम तेरा, एक नाम तेरा, एक नाम तेरा एक नाम, आहा। तेरा एक नाम, तेरा एक नाम। आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरुदेव नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु गुरु जैसा नहीं को देव। अगर गुरु चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ चेंज कर देता है। एक छोटी सी मैं कथा सुनाता हूं आपको। ये प्रसंग है भगवान कृष्ण का। जब भगवान कृष्ण अपने गुरु के पास गए तो वहां जाकर उन्होंने वो गुरु दक्षिणा दी। पूरे ब्रह्मांड में इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा किसी ने आज तक नहीं दी। गुरु के लिए भगवान का नियम भी बदल दिया। वो एक महावाक जब मैं बोलता हूं ना कि कदे शौक गरीबी नू शौक करदा, कदे शौक अमीरी दे बदल दिंदा, कदे रोना दसदा है बादशाही दा, कदे रोना दलगीरां दा बदल दिंदा। और जेकर अपनी मौज विच कोई गुरु आ जावे, जेकर अपनी मौज विच कोई गुरु आ जावे, लिखियां होइयां तकदीरां बदल दिंदा।
बोल गुरु दे रब नहीं पलट सकिया, बोल रब दे गुरु बदल दिंदा। भगवान ने कहा कि तू ये ऐसे नहीं होगा, गुरु ने कह दिया कि नहीं प्रभु ऐसे ही होगा, तो भगवान भी कहते हैं जो गुरु कहेगा वैसा ही होगा। भगवान कृष्ण अवंतिका में जब गए अपने गुरु के पास, तो मैं बहुत बार ये प्रसंग सुना चुका हूं कि उन्होंने, गुरु ने कहा कि बंसुरी छोड़ दो, राधा छोड़ दो, गोपियां छोड़ दो, गोपे छोड़ दो, सखों को छोड़ दो। सतवचन गुरु जी। अब जब गुरु जी के पास वो पहुंचे, बलराम, भाई बलराम और भगवान कृष्ण तो इतने होनहार थे, इतने भगवान कृष्ण एनलाइटेड थे, इतनी कृपा थी भगवान कृष्ण की कि 64 दिनों में 2 महीने और 3 दिन, 2 महीने 3 दिन में, पढ़ने के लिए 3 साल गए थे पर 2 महीने में ही काम खत्म कर लिया अपना साल। 64 दिन, 64 कला सीख ली और 14 विद्याएं सीख ली। 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र उस समय थे। 64 दिनों में एक एक दिन में एक एक कला प्राप्त करते गए। गुरु इतने प्रसन्न हुए, संदीपानी जी और गुरु माता इतनी प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा कृष्णा सच्ची आज हम धन्य हो गए, तुम्हारे जैसे एक हमें शिष्य प्राप्त हुआ, एक तुम्हारे जैसा हमें इतना प्यारा, हमारी तो किस्मत ही हमारे खुल गई, हमें सब मिल गया। अब तो हमारी पढ़ाई पूरी कर ली तुमने 2 महीने में ही, जाओ कृष्णा अब जाकर अपने काम पूरे करो। अच्छा, उसी समय परशुराम जी भी उनको प्राप्त हो गए, मिले, और परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र भी दे दिया भगवान कृष्ण को। ये सब कुछ हो गया। अब भगवान कृष्ण के जाने की बारी आ गई। 2 महीने में ही अपने गुरु से बोले, गुरु जी गुरु दक्षिणा आपकी क्या दूं? गुरु जी बोले, पुत्र कृष्णा हम तो तुम्हें पाके धन्य हो गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु मां बैठी हुई थी, गुरु मां की आंखें भर आई। भगवान कृष्ण ने गुरु मां को देखा कि गुरु मां आपने भी बड़ा प्रेम दिया है हमें, आप भी हमारे गुरु के समान हो, तो बिना गुरु दक्षिणा के तो हम नहीं लौटेंगे। ये तो हो नहीं सकता कि गुरु दक्षिणा आपको ना दें। मां आप ही मांग लीजिए गुरु दक्षिणा, हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। और आप रो रही हैं, आप तो महान महान आत्माएं हैं। मैं धन्य हो गया अपने गुरु को पाकर, गुरु मां को पाकर। भगवान कृष्ण ने जब वंदन किया, दंडवत किया, तो मां ने गले से लगा लिया। बाल रूप में कृष्ण थे, गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी मां। गुरु मां ने कहा कि मेरा भी एक तुम्हारी तरह से एक पुत्र था। भगवान कृष्ण कहने लगे, फिर मां कहां है वो? बोले वो प्रभास क्षेत्र में, सागर में एक राक्षस ने उसको निगल लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस राक्षस ने उसको कैद किया हुआ है, मेरे पुत्र को। तो
कृष्णा, तुम तो 3 लोक के स्वामी हो, अगर गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी नहीं मांगेंगे, और मैं गुरु जी के ही कृपा से मेरे स्वामी और मैं यही आपसे मांग सकते हैं कृष्णा, अगर गुरु दक्षिणा हमको देनी है तो हमारा पुत्र वापस लौटा दो, कृपा करो, हमारा पुत्र हमें मिल जाए। और राक्षस से तुम ही लड़ सकते हो और तुम ही राक्षस से मेरा पुत्र वापस ला सकते हो। आशीर्वाद लिया गुरु का, बलराम जी ने, भगवान कृष्ण जी ने मत्था टेका, 3 लोक का स्वामी नमस्कार करता अपने गुरु को, और गुरु दक्षिणा देने के लिए चल पड़ते हैं। बोले जा रहा हूं, मां आशीर्वाद दीजिए, अब मैं लौटूंगा तो आपका पुत्र साथ में होगा मेरे। अब भगवान कृष्ण चल पड़े। प्रभास क्षेत्र में सागर के पास में पहुंचे तो दरिया को देखा और दरिया में डुबकी लगाई और उस राक्षस को पुकारा। शंखासुर नाम का वो राक्षस था, उसी ने ही एक कुकर्म किया था, उसके साथ ये लड़ाई करी, युद्ध किया, उसको चेतावनी दी उस बालक को वापस कर दे। उसने हमला कर दिया भगवान कृष्ण पर, भगवान कृष्ण ने उसको मारा और उसके अंदर से पंचजन्य शंख प्राप्त किया। और वहां देखा कि उसके पास नहीं था बालक, वहां अपने योग से, अपनी भक्ति से, गुरु की कृपा से गुरु जी से पूछा हाथ जोड़कर वहीं सागर में कि गुरु जी यहां तो बालक नहीं, आपका पुत्र यहां नहीं प्राप्त हुआ, यहां नहीं मिला, मैं कहां हो जाऊं? तो गुरु जी ने आदेश किया कि वो जमलोक में है। वहीं से भगवान कृष्ण ने जमलोक में पधार लिए सीधा। और जमलोक में जब यमराज के पास में पहुंचे तो यमराज के पास में जाकर दरवाजे पर शंख बजाया, वो पंचजन्य, और शंख बजाते ही सारे दरवाजे खुल गए, सारा आसन डोल गया। यमराज को चेतावनी दी कि तेरे से युद्ध लड़ूंगा अगर मेरे को बालक ना दिया, मेरा गुरु का बालक मुझे वापस कर। यमराज डर कर भगवान कृष्ण के पास आकर कहने लगे, आप तो नारायण हो, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूं, आपके कारण संसार चलता है, आप आज्ञा करिए। पर ये तो ब्रह्मा जी और मेरे को महादेव से भी आज्ञा लेनी पड़ेगी, उसके बाद भगवान का जो विधान है, जो ईश्वर का विधान है, उसमें तो कोई दखल होता नहीं, कोई आक्षेप तो होता नहीं, वो भी पूछना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते आज नहीं किसी से पूछा जाएगा, मैं खुद ही निर्णय कर चुका हूं गुरु दक्षिणा देने का, आज किसी से नहीं पूछेंगे। भगवान का मैं भगवान से भी विधान बदल दिए हैं और भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, तभी आया हूं, बालक मुझे वापस करो। यमलोक से बालक लिया, नाम था पुनर्दत्ता। पुनर्दत्ता को लिया, उसका हाथ पकड़ा, चल पड़े गुरु के पास। अब जब गुरु के पास अवंतिका में पहुंचे और वहां भगवान कृष्ण ने चरणों में वंदन करते हुए पुत्र लौटाया, तो मां ने और गुरु ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्णा, जो आज गुरु दक्षिणा हमको दी है, ऐसी गुरु दक्षिणा आने वाले समय में ना तो कोई दे पाएगा और ना आज तक किसी ने दी होगी। तूने गुरु को कृष्णा एक अलग स्थान दे दिया है कि तू यमराज से भी लड़ पड़ा, गुरु के कारण भगवान यमराज से भी लड़ पड़ते हैं, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। गुरु के कारण अपने नियम बदल देते हैं, गुरु के कारण
मरी हुई आत्मा को भी जीवित कर देते हैं। किसके कारण? गुरु के कारण। हाँ, याद रखिए। अगर गुरु ने कह दिया कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए कृष्णा, तुम 3 लोक के स्वामी हो जाओ, तो जब आप भी जब अपने गुरु के पास आकर प्रार्थना करते हो, जब अपने गुरु के पास आकर कहते हो कि गुरु जी हमारा काम नहीं चल रहा, तो गुरु जी कह देते हैं जा तेरा काम चलेगा, और फौरन भगवान को कह देते हैं भगवान जी इसका काम चलना चाहिए। फिर भगवान अपने आप ही कृपा कर देते हैं उसी समय। आप जब कहते हो मेरा बच्चा मर रहा है, मेरा बच्चा वेंटिलेटर पर है, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, मेरे आदमी के सिर पे, मेरे आदमी के अंदर कैंसर आ गया है, ट्यूमर आ गया है, गुरु जी कहते हैं जा ये हट जाएगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तेरा आदमी ठीक हो जाएगा। आप कहते हो मेरे घर में बच्चा नहीं है, तो गुरु जी कहते हैं जा तेरे को बच्चा दे दिया मेरे परमात्मा ने। तो भगवान को गुरु जी कहते हैं, गुरु जी ऐसे कहते हैं भगवान जी से, भगवान जी अब तो देना पड़ेगा। तो भगवान जी कहते हैं गुरु ने कहा है तो देना ही पड़ेगा। यही हो रहा है और यही मैं देख रहा हूं। इसलिए ये मैं प्रसंग सुनाया कि भगवान कृष्ण ने मरे हुए बालक को केवल अपने गुरु के लिए जीवित करके ऊपर से यमलोक से, यमराज से लड़कर नीचे ले आए। पुनर्दत्ता उस बालक का नाम था। याद रखिएगा, अपने गुरु पे इतना भरोसा करो, गुरु कुछ भी करवा सकता है, कर भी सकता है और भगवान से करवा भी सकता है। लीला है भगवान की।